हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, क्योंकि वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें, हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद आपको देते हैं इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा प्रभु आपने में जीवन प्रदान किया है। रात भर आपने में संभाला, सुरक्षित रखा, जीवितों की भूमि पर जीवित रखा। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को देखना चाहते थे पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने में इस पृथ्वी पर जिंदा रखा, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। इस समय परमेश्वर, हम जिस उद्देश्य और मकसद के लिए प्रभु अपने घराने में प्रभु अपने परिवारों के साथ में प्रभु जमा हुए हैं, आराधना उपासना है, तो इसलिए प्रभु हमारे मनोदिलों को तैयार कीजिए। हम आपकी आराधना उपासना हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से प्रभु हम करने वाले हो सकें। हम सबके साथ हो, जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण इस समय प्रभु इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है हर एक को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। हमारे मध्य में होकर कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा हो, मददगार हो, हमें लीड करें परमेश्वर। अपने नियंत्रण में प्रभु आज की आराधना उपासना ले प्रभु, हम सबको बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। जब गीतों गाते हैं आत्म विभोर होकर प्रभु आपके गीतों को गा सकें। जब हम आपके समक्ष प्रभु प्रार्थना करते हैं और भेंटे लेकर आते हैं परमेश्वर, उस आपको स्वीकार्य ग्रहण योग्य हो, और आपके वचन का जब मनन ध्यान करते हैं वो हमारे जीवन के लिए हितकारी हो सके। सारी बातों में हम प्रभु आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप ही आदर और सम्मान, महिमा और प्रशंसा की योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ हमारी विनती ग्रहण करें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी उपस्थित प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया है कि हम उस पर जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना हृदय गहराई के साथ कर सकें। आज की इस आराधना में आप सभी प्रियों का, जितने लोग हमारे साथ सहभागिता में सहभागी हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत प्रदान करे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के बाइबल पाठ को हम पढ़ेंगे। आज का जो बाइबल पाठ है, हमने गलतियों की पत्री और उसका एक अध्याय लिया है, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 1 एंड वर्सेस 1 to 5। गलतियों की पत्री एक अध्याय 1 पद से 5 पद तक यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है। पौलुस की ओर, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलतिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर हम सबको इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु की महिमा में हमारे साथ मिलकर गीत गाएं, योग्य केवल तू।
केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस समय हम अपनी कलीसिया के सभी विश्वासी प्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु का अनुग्रह पाया जाए, कलीसिया में प्रभु की एकता मेल मिलाप पाया जाए, विशेष करके कलीसिया में भाईचारे का जीवन पाया जाए। कलीसिया के हमारे जितने प्रभु के लोग हैं जिनको प्रभु ने अपने कार्य सेवा के लिए रखा है, उन 16 भाइयों को भी स्मरण करेंगे प्रार्थना में। साथ ही साथ हम कलीसिया की सभी शाखाओं को, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, बीबीएस, चर्च स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ बीमार भाई बहनों के लिए हम दुआ करेंगे। बीते दिनों में
हमने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर ने उनको चंगा भी किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पुनः हम कुछ प्रियों को प्रार्थना में याद रखेंगे जो भी गंभीर अवस्था में हैं। हम बहन संगीता प्रधान के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन कुसुमलता सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई पी डेविड पहले से बेहतर हैं थोड़ा सा, उनके लिए भी हम दुआ में याद रखेंगे। भाई सुंदर सेनापति के लिए दुआ करेंगे, भाई रुबन सेनापति और भाई सियार दास के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब हम अपनी आंखें बंद करें और आज के इस वचन के लिए हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हों। इन विषयों को याद करते हुए हम मिलकर के अपने देश, शहर, राज्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो बड़ी दया, बड़ी करुणा, बड़े अनुग्रह के द्वारा आपने में प्रदान किया है। परमेश्वर पिता धन्यवादी हैं और इस दिन की शुरुआत हम आपके नाम में करते हैं और जिस उद्देश्य और मकसद के लिए प्रभु हम जमा है अपने परिवारों के साथ प्रभु वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। इस समय परमेश्वर पिता हम अपने कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह करें हमारी कलीसिया पर निरंतर प्रभु, कलीसिया में एकता मेल मिलाप पाया जाए, कलीसिया भाईचारे में बढ़े। परमेश्वर कलीसिया एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के उन 16 भाइयों पर भी अपना अनुग्रह करें जिनको अपने कार्य सेवा के लिए रखा है। हमारी विनती है अपने ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में परिपूर्ण करें, बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। हमारी एडवाइजरी कमेटी के भी साथ हो, उन्हें भी बड़ी बरकत प्रदान करें प्रभु। उनके माध्यम से जो भी प्रभु निर्णय हो आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में प्रभु होने पाए। हमारी विनती है परमेश्वर आप हमारे सभी को प्रियों को बड़ी बरकत आशीष प्रदान कीजिए। हम दुआ करते हैं इस समय प्रभु महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, बीबीएस और चर्च स्टाफ के लिए आप हमारे सभी इन शाखाओं को आशीष दीजिए। उनके अगुओं के लिए भी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जिनको विभिन्न तरीके से आपने जिम्मेदारी दी है प्रभु बखूबी आने वाले समय में निभा सकें। प्रभु आप उनके साथ हो, बड़ी बरकत दें। हम धन्यवादी हैं बीते समय में प्रभु बहुत सारे लोग बीमार थे और उनके लिए प्रार्थना की प्रभु आपने उन सभी को चंगाई दी है। हम इसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी जो शेष लोग बीमारी की अवस्था में हैं उनको भी हम स्मरण करते हैं। परमेश्वर मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बहुत सारे लोग बीमार हैं, परमेश्वर आप उनको भी स्पर्श करें और चंगाई दें, स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें और गवाही कारण बने परमेश्वर पिता। और जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु उनको हम स्मरण करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन से लेकर आते हैं प्रभु, आप उन पर दया करें और पूरी से सिफा बख्शें परमेश्वर, जिससे वे गवाही का कारण बनकर आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें और कह सकें यीशु मसीह ने हमारी सुधि ली है और हमारी चिंता की है और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाया है। हम प्रार्थना करते अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रभु बड़ा अनुग्रह करें। हमारे देश, शहर, राज्य पर प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे देश को आशीषित कीजिए। हमारे देश में भाईचारे, एकता, अखंडता का जीवन पाया जाए, लोग प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ, मेल मिलाप के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हम अपनी भारत सरकार, राज्य सरकार और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को नमनाम आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे और प्रभु हम विशेष करके दुआ करते हैं हमारे देश की आर्थिक स्थिति स्थिर होने पाए। परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में जो लोग प्रभु इस महामारी से जिन्होंने संघर्ष किया है, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, मानसिक तनाव में है, परिवार को चलाने की समस्या है, आर्थिक तंगी है, परमेश्वर पिता डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप अपना अनुग्रह करें उनके जीवन पर परमेश्वर। इस विपरीत परिस्थिति से उनको निकालें, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाएं, उनकी जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा करें और अपनी विश्वास योग्यता में रखें परमेश्वर। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए परमेश्वर, उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी हर परिस्थिति में आप सहायता करें और उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता विशेषकर हमारे देश में जो बॉर्डर पर तैनात सोल्जर्स उनको भी स्मरण करते हैं परमेश्वर, उनकी रक्षा हिफाजत करना, उनके परिवार की रक्षा हिफाजत करना, जिससे हमारे देश की देखभाल अच्छी रीति से कर सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास दासियों के लिए, पास्टर, प्रचारक, एवंजलिस्ट, सेवक सेवकाओं के लिए विभिन्न स्थानों में प्रभु आपके कार्य सेवा के कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं परमेश्वर, सताव सह रहे हैं और बहुत सारी अपमान, निंदा उनको सहना पड़ रहा है प्रभु। ऐसी परिस्थिति में आप उनकी सुधि लेना और प्रभु अपनी क्रूस की आड़ में छिपाना, उनकी ज़रूरतें को पूरा करना, उनके परिवार की सुरक्षा करना प्रभु, उनकी सेवा को फलवंत करना, निरंतर प्रभु आपके ज्ञान में, पहचान में, बुद्धि में, विवेक में बढ़ें और आपकी महिमा का कारण हो सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के में जो प्रभु जो गड़बड़ियाँ हैं उन सब का निदान समाधान हो सके परमेश्वर। नक्सलाइट, आतंकवादी, माओवादी
विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके कठोर हृदय को तोड़ें, नम्र और दीन बनाए परमेश्वर, और मनुष्य के मूल को जान सकें। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको वो जान सके, अपना जीवन आपको दे सकें। हमारी प्रार्थना है उनके जीवन बदलाव परिवर्तन आ सके परमेश्वर पिता। आने वाला समय, आने वाले दिन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो, हम सबके साथ हो प्रभु। जब आपके वचन की अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सुनने के कान दीजिए, समझने की बुद्धि दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। हमारे सभी प्रियों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। प्रभु आशीषित करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा गलतियों की पत्री उसका हमने 1 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक हमने जो पढ़ा है उसी पर हम लोग मनन करेंगे और देखेंगे कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। गलतिया जो शहर है वो रोमी प्रांत का एक शहर है और परमेश्वर का दास पौलुस जो है अपनी पहली और दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान इन शहरों को विजिट किया। उसके साथ प्रभु के और दास मीन्स एक सहयोगी टीम उनके साथ थी जो उनका सहयोग करती थी, और उनके बारे में हम जब वचन में पढ़ते हैं कि वो अपनी टीम के साथ प्रभु के वचन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों में गए और वहाँ प्रभु के वचन को प्रचार किया और लोगों ने वचन को सुना और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। ये पत्री जो पौलुस के माध्यम से जो लिखी गई है वो यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद 47 और 49 एडी के मध्य में अंताकिया से पौलुस ने गलतियों के नाम लिखा हुआ है और उसका मुख्य विषय जो है मसीही स्वतंत्रता व उत्तरदायित्व, ये विषय लेकर के गलतियों की कलीसिया को लिखा है। हम देखते हैं कलीसिया का जो स्थापना भी पौलुस के माध्यम से की। जब पौलुस इस शहर में आता है, प्रचार करता है और लोग प्रभु को जानते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और प्रभु में लोग बढ़ते हैं। पौलुस के माध्यम से कलीसिया की स्थापना होती है और आगे परमेश्वर में लोग बढ़ते जाते हैं। कुछ समय के बाद में कलीसिया में उतार चढ़ाव आता है, कुछ गलत भ्रांतियाँ इस कलीसिया में आती हैं और पौलुस को जब पता चलता है तो अपनी पत्री के माध्यम से कलीसिया की विश्वासियों के मध्य में सुधार लाने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए वो लिखता है कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है और उसमें फलवंत होना है। आइए देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। आज इस जो पैसेज पढ़ा गया है एक अध्याय का 1 से 5, हम 4 बातों को इसमें मनन करेंगे। पहला बात हम लोग देखेंगे कि पौलुस अभिवादन गलतिया की विश्वासियों को लिखता है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो पौलुस ने इस अध्याय में पौलुस अपने आप को प्रेरित होने के लिए किस तरह से उसका चुनाव हुआ, हम दूसरी बात ये देखेंगे। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से पौलुस को दर्शन दिया, वो बात देखेंगे इस पद में। और चौथी बात, परमेश्वर की हम निरंतर प्रशंसा और बड़ाई करते रहें जब परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए पहली बात हम लोग देखेंगे जो पौलुस हमें इस पत्री के द्वारा हमें बताना सिखाना चाहता है, जो ग्रीटिंग के बारे में, अभिवादन के बारे में। पहली बात देखेंगे, लिखा है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले पौलुस विश्वासियों को ग्रीटिंग लिखता है, उनको अभिवादन करता है, नमस्कार भेजता है उनको। और हम देखते हैं सिर्फ इस अध्याय में जब लिखता है तो वो सिर्फ अपनी ओर से नहीं, बल्कि वो कहना चाहता है उन हमारे साथ जो सहभागी लोग हैं, वो कहता है दूसरे पद में, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ में हैं गलतिया की कलीसिया के नाम। बहुत ही साफ ग्रीटिंग लिखता है। इस कलीसिया में जब पौलुस जाता है तो और कौन कौन लोग हैं, अगर आप इसको देखेंगे मेरे साथ में तो आप प्रेरितों काम की पुस्तक और उसका 15 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं 36 पद में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 एंड वर्स 36 में कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोगों ने इस कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। लिखा है, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। आप देख रहे हैं कि उन प्रियों की जो पौलुस माध्यम से जो वचन बताया गया और कलीसिया स्थापित हुई,
पौलुस ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि समय समय पर उनका फीडबैक लेता रहा, उनके बारे में वहाँ की विश्वासियों के बारे में वो खैर मकदम लेता रहा, उनके बारे में जानने की वो चेष्टा करता रहा और समय समय पर उनको वचन के द्वारा उत्साहित भी करता रहा। सो हम यहाँ पर देखते हैं ग्रुप परमेश्वर के लोग जो हैं पौलुस के साथ हैं, और वो आगे कहता है 37 में, और तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। 16 अध्याय में आएंगे तो वहाँ पर तिमोथियस भी सहभागी होता, तिमोथी उसके साथ सहभागी होता। तो एक बड़ी टीम जो है पौलुस के साथ सहभागी होकर के इन शहरों में जाकर प्रभु के वचन को बताते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा कार्य होता है और बड़ी सेवा होती है, कलीसिया की स्थापना होती है और बड़ा परमेश्वर की महिमा बढ़ाई होती है। सो हम देख रहे हैं कि पौलुस अपनी पत्री में विश्वासियों को ग्रीटिंग लिखता है, अभिवादन करता है, नमस्कार बोलता है, और साथ ही साथ पौलुस की लेखनी में मकसद देखिए, जितनी पत्रियों को उसने लिखा है उसने पहले विश्वासियों को लिखता है। पौलुस प्रेरित की ओर से तुम विश्वासियों के नाम नमस्कार, व परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। हम जब रोमियो की पत्री में जब पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा है, उन सबके नाम जो रोम में हैं, परमेश्वर के जो प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वे उन पर प्रभु का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये गलतिया जो एक रोमी प्रांत का शहर है, और यहाँ पर जो है प्रभु को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, मगर पौलुस के द्वारा जो अपनी मिशनरी यात्रा की, यहाँ पर वचन सुनाया गया, लोगों ने प्रभु को जाना और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में लोगों ने ग्रहण किया, और विश्वासी लिखा है नंबर में बढ़ते गए और उनकी गिनती बढ़ती गई और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता गया। सो पौलुस अभिवादन लिखता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इसी अध्याय में, जो हम लोग गलतियों की पत्री हमारे साथ खोल कर रखें, हम वर्ष बाई वर्ष मनन कर रहे हैं, और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, पौलुस जो है अपने आप को प्रेरित के लिए बोलता है, कहता है ही डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ए अपोस्टल ऑफ गॉड। वो अपने आप को परमेश्वर का सेवक या प्रेरित होने के लिए बोलता है। अगर आप मेरे साथ इसी पहले पद में देखेंगे, लिखा पौलुस कि जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जुलाया है, प्रेरित है। ध्यान दीजिए, वो कैसे प्रेरित हुआ है। वो कहना चाहता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, किसी इंसानों के द्वारा नहीं, किसी ग्रुप के माध्यम से वो प्रेरित नहीं हुआ है, बल्कि वो कहना चाहता है उसका जो ये अपोस्टलशिप जो है, वो प्रेरित जो शिष्य कहलाया, वो परमेश्वर की ओर से। इस अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस ध्यान दिलाना चाहता है, जब परमेश्वर बुलाहट देता है, वो अपनी विशेष बुलाहट अपने लोगों को बुला करके और उनको चुन करके उनको अपने कार्य सेवा के लिए उन्हें खड़ा करता है। अपोस्टल जो प्रेरित का जो शब्द आप देख सकते हैं, इंग्लिश में अपोस्टल आया है। द वर्ड अपोस्टल डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अपोस्टलोस, विच मीन्स वन हु कॉल्ड एंड वन हु सेंड। एक वो अपोस्टल यूनानी भाषा से अपोस्टलोस जो शब्द आया है, और उसमें से ये प्रेरित शब्द निकल कर है, वो जिसका अर्थ होता है जिसको परमेश्वर चुनता है अपने कार्य और सेवा के लिए भेजता है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। अपोस्टल मतलब प्रेरित, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड या मिनिस्टर ऑफ गॉड। उसे वन हु कॉल्ड बाय हिम एंड वन हु कमीशन बाय हिम। वो एक जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया और परमेश्वर के द्वारा आदेशित दिया किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। सो पौलुस यहाँ कहना चाहता है उसका प्रेरित होना वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर पिता की ओर से है, और कहता है कि यीशु मसीह दोनों ने मिलकर उसे प्रेरिताई की सेवकाई दी है। हम जो परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो वो कहता है कि उसको किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं चुना गया है, पर उसको परमेश्वर ने चुना है। उसको शिक्षा जो मिली है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसको टीच किया और ट्रेंड भी किया है। सो हम एक बड़ी गवाही इस पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं कि उसका अपोस्टल होना, प्रेरित होना, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया है, और इसलिए कहता है कि मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। हम जब इफिसियों की पत्री में आते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस इस प्रेरिताई के बारे में
वो कहता है, अपोस्टलशिप के बारे में कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा सुसमाचार का सेवक बना। ध्यान दीजिए, पौलुस जब इफिसियों की विश्वासियों को लिखता है तो वहां पर भी कहता है कि आई हैव बीन अपोस्टल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका मैं प्रेरित बना, एंड बाय हिज स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करता है, पौलुस इसको आगे एक्सप्लेन करता है। कहता है परमेश्वर के द्वारा हम नंबर 1 चुने जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, परमेश्वर के द्वारा हम पर अनुग्रह होता है, परमेश्वर के द्वारा जो अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र होते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा मेल मिलाप होता है, परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार भी सुनाया जाता है जो लोगों के जीवन में कार्य करता है। बोलने वाले बहुत प्रचार करते हैं, बहुत से वचन बोलते हैं, पर वो बाइबल बताती है जब तक परमेश्वर अपना अनुग्रह ना करे तब तक वो वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता है। परमेश्वर का अनुग्रह ही उनके जीवन में कार्य करता है, वो वचन उनके कठोर हृदय को तोड़ता है। सो पौलुस यहाँ जोर देता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसकी सामर्थ के द्वारा वो सुसमाचार का सेवक बना। तिमोती को जब वो लिखता है, पहला तिमोती में जब हम देखेंगे 1 अध्याय, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, और 12 पद में वहाँ पर आप देख सकते हैं पौलुस जो तिमोती को लिखता है तो अपनी प्रेरिताई के बारे में क्या कहता है, अपनी सेवकाई के बारे में क्या कहता है। कहता मैं प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें पौलुस परमेश्वर का आभार व्यक्त करता है, परमेश्वर का गुणानुवाद करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, परमेश्वर को वो धन्यवाद ऑफर करता है, और वो कहना चाहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे सामर्थ दी है। और आगे क्या लिखा है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। ध्यान दीजिए, पौलुस अपनी लाइफ को इससे पहले मसीह में वो जब नहीं था, जब परिवर्तन हुआ उसका दमास्कस रोड पर, और परिवर्तन होने के बाद में परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, उसकी लाइफ को देखा और लाइफ को देख करके उसको सेवक करार दिया, उसको प्रेरित ठहराया, और कहना था मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, नियुक्त किया। द लॉर्ड अपॉइंटेड हिम, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया, ठहराया, जब वो दमास्कस रोड पर था। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं उसकी मुलाकात प्रभु से होती है, और वो प्रभु को जानता है, प्रभु से व्यक्तिगत उसका वार्तालाप होता है, प्रभु उसको बहुत सारे विजन और दर्शन भी उसको देते हैं, और आने वाले समय के बारे में, आने वाले सेवा के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह पौलुस को बताते हैं। अगर आप प्रेरितों का काम 9 अध्याय पूरा पढ़ेंगे 1 पद से लेकर के और तमाम आगे पदों तक, तो वहाँ पर हम देखते हैं पौलुस को सामर्थ दी। जब उसके आंखों में ज्योति पड़ी, वो अंधा हो गया, कई दिनों तक देख नहीं पा रहा था। परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा कि उसके लिए प्रार्थना करे, और जब उस हनन्याह ने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसकी आंखों से छिलके लिखा है गिरे, और उसके बाद में वो देखने लगा। 3 दिन तक वो निर्बल था, कमजोर था, असहाय था, दुर्बल था, उसकी सारी योजनाएं जो थी, संसारिक योजनाएं थी, वो विध्वंस हो गई। और परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके ऊपर प्रकट किया कि अब मैं अपनी योजना को तेरे जीवन लागू करता हूं, और वो योजना क्या है, प्रीच द गुड न्यूज, प्रीच द गॉस्पल, मतलब परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। और हम जब देखते हैं कि पौलुस, लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा अपने पैरों पर खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, और उसमें परमेश्वर ने उसको बल दिया, ताकत दी, आंखों में रोशनी आई, और उसके अंदर दिलेरी आई, साहस आया। सो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करके उसको तैयार किया और प्रेरिताई की सेवकाई उसको दी। इसलिए पौलुस आभार व्यक्त करता है कि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा दी है। और वचन बताता है, आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ही हमें और आपको चुनता है। पौलुस हमारे सामने प्रश्न रखता है कि हम क्या परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा कार्य जो सेवा दी है क्या हम उसको कर रहे हैं। पौलुस हमारे सामने कई प्रश्नों को इस अध्याय में छोड़ता है और हमें सोचने और विचारने की आवश्यकता है। सो हमने दूसरी बात देखी कि पौलुस अपने आप को प्रेरित जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा वो ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है, और उसको सेवा दी गई है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे
जो हमें चौथे पद में पढ़ने को मिलता है। गलतियों की पत्री में चौथे पद में ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। दूसरी बात हम इस आयत के माध्यम से मनन करेंगे, द सेवियर इज रिवील्ड फॉर हिम। लिखा है कि मुक्तिदाता, उसके सामने मुक्तिदाता यीशु मसीह का प्रगटीकरण कैसे प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। हम 9वें अध्याय में जब पढ़ते हैं प्रेरितों काम में कि जो पौलुस जो है पहले साउल था, वो महायाजकों के माध्यम से एक अनुमति पत्र लेकर के जा रहा था कि कलीसियाओं को सताए, उनको बंदी गृह में डाले और उन पर जुल्म अत्याचार ढाए। जब उसकी अनुमति लेकर के वो जा रहा था और इस कार्य को लिखा है, एकाएक आकाशीय बिजली उस पर चमकी और वो अंधा हो जाता है और वो देख नहीं पाता है। और जब देख नहीं पाता तो वो प्रश्न पूछता है, आप कौन हैं प्रभु जी? तब जवाब आता है कि मैं यीशु बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किया। और पौलुस इस बात को लिखता भी है अपनी पत्री 4 अध्याय में। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आगे देखेंगे लिखा, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव जाति के छुटकारे के लिए और उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, जो स्त्री से जन्मा। सो हम वहाँ पर देखते हैं कि द लॉर्ड रिवील्ड हिमसेल्फ एज ए सेवियर। प्रभु ने अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में पौलुस के ऊपर प्रकट किया और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा। हम इस बात को देखते हैं। आगे हम और देख सकते हैं इससे संबंधित पौलुस ने और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो परमेश्वर ने इसके ऊपर प्रकट किया। प्रभु ने अपना नाम और अपने आप को प्रकट किया, अपना नाम भी उसको बताया। जब पौलुस वहाँ प्रश्न पूछता है कि प्रभु आप कौन बोल रहे हैं, तो आप ध्यान दें 26 अध्याय में, तो वहाँ पर आप प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा, उसने कहा कि मैं यीशु बोल रहा हूँ। आइए हम पद को पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 26 अध्याय और 12 पद से हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालें बुक ऑफ एक्ट्स 26 चैप्टर वर्स 12। यहाँ लिखा है, पौलुस जब है अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा हुआ है और क्या बताना चाह रहा है अपनी गवाही को। लिखा है, जब इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य से तेज बढ़कर एक ज्योति अपने चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। पौलुस जो है अग्रिप्पा राजा के सामने अपनी गवाही को प्रस्तुत कर रहा है, बताना चाह रहा है उस सच्चाई को, उस दर्शन को, जिस दर्शन को उसने देखा, मुक्तिदाता को अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, वो बताना चाहता है। और आगे क्या होता है, जब हम भूमि पर गिर पड़े, 14 पद पढ़ेंगे प्रेरितों काम, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आगे कहता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, पौलुस तूने मसीह लोगों के और परमेश्वर के कार्य के अगेंस्ट में तू खड़ा है, ये तेरे लिए बहुत भारी और बड़ा मुश्किल होगा। अगर तू फिर जाता है, तौबा कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, मन फिरा लेता है, अपना जीवन प्रभु को दे देता है, तो परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा और दया करेगा और तुझे अपने कार्य सेवा के लिए खड़ा करेगा। और हम देखते हैं आगे क्या होता है। 15वां पद में कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होती है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उत्तर मिलता है, प्रभु ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। आप देख सकते हैं अपना नाम प्रकट किया, पौलुस के ऊपर अपना नाम प्रकट किया और इसलिए वो बताना चाहता है, द लॉर्ड रिवील हिमसेल्फ और हिज नेम आल्सो, अपने आप को और अपने नाम को मुझ पर प्रकट किया। तभी मैंने उसको जाना, तभी मैंने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, तभी मैंने अपना जीवन उसको दिया, तभी मैंने अपने आप को समर्पण किया, तभी मैं इस योग्य बना, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफ़ी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक सेवियर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में उसके सामने प्रकट किया। आगे
मत्ती जब हम एक अध्याय में पढ़ते हैं तो उसका नाम, एक अध्याय जब मरियम के पास मैसेंजर भेजा आता है, स्वर्गदूत आता है और उसको संदेश देता है कि तू सब स्त्रियों में धन्य है, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो मानव जात के पापों से उनको उद्धार देगा। सो हम देख रहे हैं वहाँ पर भी उसका नाम दिया गया। मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है प्रभु ने अपना नाम हमें और आपको दिया कि उसका नाम जो है सब नामों में श्रेष्ठ है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। शायद जब पुस्तक अपनी 9 अध्याय में लिखता है तो बाइबल कहती है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आप देख सकते हैं कि इनके नामों से हमारा प्रभु यीशु जाना गया। सो वो जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ पर अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत युक्तियाँ होती हैं। जब मनुष्य की युक्तियाँ विफल होती हैं वहाँ परमेश्वर अपनी युक्ति लाता है, अपने प्लान और पर्पस को लाता है। पौलुस ये बताना चाह रहा है कि मेरा पर्पस और प्लान कुछ और था, और पर परमेश्वर ने उस पर्पस प्लान को विध्वंस कर दिया, धराशायी कर दिया, उसको ढा दिया, उसको चकनाचूर कर दिया, मेरे अहंकार को तोड़ दिया, मेरे घमंड को तोड़ दिया। और प्रभु ने ये बताया कि जब परमेश्वर अपनी योजना लाता है, अपनी युक्ति लाता है, वो सफल होती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्य के खिलाफ उठते हैं, परमेश्वर की सेवा के खिलाफ उठते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठते हैं, परमेश्वर के भवन के खिलाफ उठते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठते हैं, तब परमेश्वर हमारे बीच में आकर वो खड़ा होता है और हमारा न्याय करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस जो है, एक लिखा है कि वो सताने वाला था और इसके माध्यम से लोगों के अंदर भय था, लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे, लोग अंडरग्राउंड हो गए थे कि जब स्तफनुस को पत्थरवाह किया गया ये साउल वहाँ उपस्थित था। सो मेरे प्रियो, देखते हैं कलीसिया किस तरह से डरी और सहमी थी, पर उस कलीसिया का एक बात हम बताना चाहते हैं कि वो साहस उनके अंदर था। दे स्टार्टेड टू प्रेइंग, वे प्रार्थना करना आरंभ किया, उन्होंने लगातार प्रार्थना किया, पौलुस के लिए प्रार्थना किया, परिवर्तन बदलाव के लिए प्रार्थना किया। लॉर्ड चेंज द सिचुएशन, प्रभु से उन्होंने मांगा कि प्रभु ये आप इस परिस्थिति को बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं और पौलुस के जीवन में कार्य करें। उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिला। बाइबल कहता है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी इस सताव के लिए, लोगों के लिए, और परमेश्वर ने इस मुख्य व्यक्ति को, बाइबल बताती है इसके साथ में और बहुत सारे लोग थे। पौलुस बता रहा मेरे साथियों की जो चारों ओर जब बिजली चमकी हम धराशायी हो गए। सो आप देख सकते हैं पौलुस को परमेश्वर ने पकड़ा और उसके अहंकार घमंड को तोड़ा और अपने कार्य सेवा के लिए किया। सो परमेश्वर की युक्ति जो है, क्योंकि युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पौलुस यही कहता है कि उसका नाम मुझ पर प्रकट किया। आगे कहता है उसका नेचर मेरे पर, उसका स्वभाव मेरे पर प्रकट किया। उसके स्वभाव में हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद में अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो उसके स्वभाव के बारे में लिखा है वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो स्वर्ग में विराजमान, सिंहासन पर बैठने वाला, वो अपने स्वर्गीय वस्तुओं को छोड़ करके, जहां स्वर्गदूत उसकी परिस्थिति सताइश करते, उस स्थान को छोड़कर धरातल पर आ गया, नम्र और दीन बना। आप देख सकते हैं इस पद को पढ़ेंगे तो लिखा है वो अपने आप को दीन किया और अपने आप को शून्य किया। उसका स्वभाव बताना चाहता है, ही रिवील हिज नेचर, लिखा है उसने अपने स्वभाव को उसके ऊपर प्रकट किया। आगे कहता है अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। आगे हम देख सकते हैं यीशु की जो उसके स्वभाव में वो नम्र था, वो दीन था, वो क्षमा करने वाला था, वो विश्वास योग्य था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो तरस खाने वाला था, लोगों पर अनुग्रह करने वाला था, प्रार्थनाओं को सुनने वाला था, पापों को क्षमा करने वाला था। और ऐसे लिखा है बहुत से ऐसे उसके अंदर स्वभाव पाए गए, उसके अंदर ऐसे गुण पाए गए जो मनुष्यों के लिए उसने किए। पौलुस कहता है उसका स्वभाव मेरे पर प्रकट किया। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। सो हम देख रहे हैं पौलुस बताना चाह रहा है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को, अपने नेचर को उसके ऊपर प्रकट किया कि वो नम्र था, दीन था, वो दयालु था, वो क्षमा करने वाला था, वो धीरजवंत था, सहनशील था और लोग आज्ञाकारी था। ऐसे बहुत सारे स्वभाव हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में थे। विश्वास योगी के बारे में हम देखते हैं कि वो विश्वास योगी भी रहा। सो अगली बात हम देखेंगे कि उसका न सिर्फ अपने आप को, अपना नाम प्रकट किया, न सिर्फ उसका अपना स्वभाव प्रकट किया, बल्कि वो यीशु का सेक्रीफाइस डिक्लेयर किया गया कि यीशु हमारे पापों के लिए
मारा गया। ये पौलुस ने इस बात को जाना। हम 4 पद में देख सकते हैं, गलतियों की 4 पद में आगे 1 अध्याय का 4 पद में कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। सो पौलुस कहना चाहता है, ही गेव हिमसेल्फ फॉर आवर इनिक्विटीज सिंस, हमारे पापों अपराधों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, कि उसके बलिदान के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम बचाए जाएं, हमारा उद्धार हो, हम पापों से मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकें। सो पौलुस कहना चाहता है कि उसने उसकी सेक्रीफाइस के बारे में, उसके त्याग और बलिदान की घोषणा की गई, उसको प्रकट किया गया। सो पौलुस कहता है इसलिए कहता है उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमें वर्तमान में बुरे और इस संसार से छुड़ाए। पर्पस हम देख सकते हैं, उद्देश्य क्या था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का, अपनी जान को देने का, अपने लहू बहाए जाने का जो उद्देश्य क्या था, मेन था ये कि प्रभु हमको इस बुरे संसार से जो वर्तमान में हम रह रहे हैं उससे हमें बचा ले, छुड़ा ले और हमको अपने योगी बनाए। इसलिए पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री में, कहता तुम संसार की मानिंद ना बनो, पर तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और आगे कहता है तो अपने शरीरों को जीवित भावता पवित्र करके बलिदान करके प्रभु के लिए अर्पण करो, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो पौलुस कहना चाहता है कि प्रभु ने अपने बलिदान त्याग को भी हमारे ऊपर प्रकट किया, और इस उद्देश्य के लिए कि हमको इस बुरे संसार से बचा ले। दूसरी बात, उसका त्याग बलिदान जो था, उसका रीजन क्या था, क्यों बलिदान हुआ, उसका कारण हम जान लेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 8 पद में, तो पौलुस कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह ठीक समय पर हम सभी अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए अपनी जान को दे दिया। सो हम वहाँ पर देख सकते हैं रीजन, कारण कि प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया हम मानव जाति के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए, युगान युग का जीवन पाए, इटर्नल जीवन पाए। वो जीवन जो खत्म नहीं कर सकता है, वो जीवन कोई छू नहीं सकता है, वो जीवन कोई ले नहीं सकता है, वो जीवन को कोई हमसे वापस नहीं प्राप्त कर सकता है। सिर्फ यीशु हमारा प्रभु है जो हमें जीवन देता है, अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हो सकें। सो पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि उसने अपने आप को किस तरीके से प्रकट किया। उसका आगे हम देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी मृत्यु का, उसके बलिदान का। लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे और 24 पद में लिखा, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों से मरकर धार्मिकता का जीवन पाए। मेरे प्रियो, उसका रिजल्ट क्या है, उसका अगर हमारे लिए बलिदान हुआ है तो हम कैसा जीवन जिए पौलुस बताना चाहता है। वो कहना चाहता है आप हमें पवित्रता का, आप धार्मिकता का हम जीवन जिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। पौलुस कहता है अपनी धार्मिकता नहीं। पौलुस ने, साउल ने बहुत सारे धार्मिक काम उससे पहले किए प्रभु के आने पास से, पर जो अपनी धार्मिकता जो हम बनाते हैं, हम अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं। यशाया कहता है हमारी धार्मिकता जो हम स्वयं की स्थापित करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें धर्मी करार दे, परमेश्वर हमको धार्मिकता दे। जैसा बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी करार दिया गया। सो मेरे प्रियो, धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आए, परमेश्वर की ओर से ठहराई जाए, और हम वो धार्मिकता, वो पवित्रता और भक्ति का जीवन हम जिए। किसके लिए? संसार के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए जिए। धार्मिकता का जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए हम जिए। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के दास दासियों ने जब प्रभु को जाना तो संसार के लिए नहीं जिए, लोगों के लिए नहीं जिए, बल्कि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए जिए, और अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया उस प्रभु के साथ चलने के लिए। सो मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग, दास दासी लोगों ने अपना जीवन उस धार्मिकता के लिए। यहाँ पौलुस ये कहना चाहता है जब परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया है तो हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के योग्य हो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो सके। इसलिए पौलुस कुलुसियों की पत्री में लिखता है
कि तुम्हारे जीवन में तमाम प्रकार के वे फल लगें और धार्मिकता पाई जाए जिससे परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो और आनंदित हो। सो मेरे प्रियो, हम जब प्रभु को जान ले सो हम वही पुराना जीवन नहीं, वही गंदगी का जीवन नहीं, वही कीचड़ में जीवन नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जो प्रभु को स्वीकार योग्य हो, प्रभु को ग्रहण योग्य हो, प्रभु को चाहने योग्य हो, प्रभु को पसंदीदा हो। हम ऐसा जीवन जिए। धार्मिकता के बारे में कहता है हम पापों से फिरकर, हम गुनाहों से फिरकर, हम उन चीज़ों से दूर हो छोड़ करके हम प्रभु के साथ चलें और एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंदीदा हो। सो पौलुस यही बताना चाहता है और कहता है कि वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। जो हमें पापों के प्रायश्चित हमें करना चाहिए था, जो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, अटोनमेंट करना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए किया, संसार के लोगों के लिए किया। सो हमें इस बात को विचारना है, सोचना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। पौलुस he want to remind us this morning, वो हमको याद दिलाना चाहता है, live such life which should be a pleasing to God and acceptable to God। हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो और उसको पसंद हो। सो पौलुस यही कहना चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर ग्रहण करे और स्वीकार करे। अगली बात पौलुस कहना चाहता है his resurrection also revealed, उसका पुनरुत्थान भी पौलुस के ऊपर प्रकट किया गया। पौलुस ने यीशु को पुनरुत्थित देखा। कैसे? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, कहता है सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। सो पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया और अपनी आंखों से उसको देखा और यहाँ अपनी वो पत्रियों में कलीसिया को लिखता है, कहता है वो 500 लोगों को दिखाई दिया, अन्य प्रेरितों को दिखाई दिया और उसके बाद में मुझे दिखाई दिया, सबसे बाद में मुझे दिखाई दिया क्योंकि मैं सब प्रेरितों में छोटा हूँ। और आगे कहता है, लिखा है, मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। सब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित, जब वो मृतकों में से जी उठा, उसका दर्शन किया, उसको देखा। और इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, पतरस, यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या लेकर आया? एक जीवित धन्य आशा। वो कहता है परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का जो मृतकों में से जी उठा है, हमारे लिए उसने नया और धन्य आशा दी है। इसलिए पतरस आगे कहता है, यदि तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे कि तुम क्यों मसीह में विश्वास करते हो, तुम क्यों प्रभु को अपना जीवन दिया है, तुमने क्यों उस पर विश्वास किया है, तो तुम ये कहना हमारे लिए एक जीवित धन्य आशा है। जीवित धन्य आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी, उसने हमें बचाया, हमें मोक्ष दिया और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित है। पर बाइबल बताती है उसने हमें एक जीवित धन्य आशा इसलिए दी है, जैसे यीशु मसीह जिया है वैसे हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे और जगाए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, हमें जीवित धन्य आशा कि मरने के बाद भी जीवन है। प्रभु हमको इस संसार में, इस दुनिया में अकेला और अधूरा ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमको अपने राज्य में ले जाएगा। ये हमारे लिए जीवित धन्य आशा है। फिर आगे कहता है हम उसके साथ राज्य करेंगे। उसके साथ कब तक? युगान युग राज्य करेंगे और उस राज्य में दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा नहीं होगा जो वर्तमान में होता है। सो मेरे प्रियो, हमारे लिए जीवित धन्य आशा, पौलुस ने कहा हम उस जीवित परमेश्वर पर सदैव विश्वास भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा छुटकारा देने वाला, छुड़ौती देने वाला, बचाने वाला, उद्धार देने वाला, मोक्ष के देने वाला और हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। सो पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को, गलतियों के विश्वासियों को उत्साहित करता है कि हम उस परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएं। इसलिए आखिरी बात और 5वें पद में हम देख करके विराम देंगे। जो आखिरी बात चौथी पौलुस कहता है, गलतियों 1 अध्याय 5वां पद लिखा है, इसलिए उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। आमीन मीन्स ऐसा ही। पौलुस कहता है जब प्रभु हम पर अपने आप को प्रकट करे, हम बच जाएं और हमारा जीवन उसके योग्य हो, तो हम निरंतर उस परमेश्वर की महिमा, बड़ाई निरंतर करते रहें, क्योंकि वो आदर की योग्य है, सम्मान की योग्य है, आराधना की योग्य है, उपासना की योग्य है, वंदना की योग्य है, जय जयकार की योग्य है। बाइबल कहती है उसके तुल्य, उसके योग्य, उसके जैसा, उसके समान, उसके बराबर कोई भी ईश्वर ना हुआ है ना होगा।
इसलिए पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को, गलातिया की विश्वासियों को उत्साहित करता है कि निरंतर लेट अस ग्लोरीफाई हिज नेम, हम उसके नाम को हमेशा हम महिमान्वित करते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदा की पुस्तक आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यहूदा जो प्रकाशित वाक्य से पहले एक अध्याय में, वहाँ पर आप देख सकते हैं 24 पद में लिखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ध्यान से सुनिए, और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र सच्चे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम सनातन काल से जो अब तक है और युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की न सिर्फ अपने जीवन के द्वारा बल्कि अपने घराने, अपने परिवार प्रियों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा बड़ाई निरंतर करते रहें, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो हमको ठोकर खाने से बचाता है, जो हमें निर्दोष रखेगा, जो परमेश्वर पिता के सामने न्याय के दिन भी हमको, अगर हम उसकी खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, विश्वास योग्यता में चलते हैं, भक्ति में जी रहे हैं, डर भय का जीवन जी रहे हैं और हम ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमको परमेश्वर पिता के सामने हमें निर्दोष और खड़ा करके खड़ा करेगा। इसलिए पौलुस यहाँ जोर देता है, इसलिए एकमात्र वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसके माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, उसके माध्यम से अनंत जीवन के भागीदार होंगे। पौलुस आगे कहता है, इसलिए निरंतर उस परमेश्वर की महिमा बड़ाई युगानुयुग होती रहे। फिलिपियों में जब लिखता है फिलिपियों की विश्वासियों को, तो कहता है उस धार्मिकता के फल से जो यीशु के द्वारा होते हैं तुम भरपूर होते जाओ। हम अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं, पौलुस हमारे सामने एक प्रश्न उठाता है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो धार्मिकता का जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो, भक्ति का जीवन हो, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में आत्मिक फल दिखाई दे। पौलुस जो है गलतियों की पत्री में, इसलिए 5वें अध्याय में वो आत्मा के फलों के बारे में वर्णन किया है। हम उन आत्मा के 9 वरदानों के बारे में देखें, उन फलों के बारे में देखें। पौलुस यही कहता है, वो धार्मिकता के फल से जो यीशु के द्वारा हमें मिलते हैं। ध्यान दीजिए, हम प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए दुख सताएंगे, प्रभु के लिए हम अपमान सहेंगे, तो लिखा है परमेश्वर हमको परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष और खरा हमें ठहराएगा और हम उस योग्य होंगे। कहता है उसमें तुम भरपूर होते जाओ, उसमें तुम बढ़ते जाओ और उसकी महिमा बढ़ाई अपने जीवन के द्वारा करते जाओ। पौलुस इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, आगे कहता है तुम तो दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा उस परमेश्वर पिता की महिमा करो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें खरीदा है, अपना त्याग किया है, अपना बलिदान किया है, अपने स्वर्गीय राज्य को छोड़ा है, इस धरातल पर आया है, हमारे लिए कुर्बान हो गया और अपने प्राणों की आहुति दी है कि हमको उस संसार के वर्तमान बुरे संसार से, उस दलदल से, कीचड़ से, गुनाह से और गुनाह की उस तमाम बातों से हमें निकाल कर हमें चट्टान पर खड़े करे और हमें वो जीवन दिया। इसलिए हम शुक्रगुजारी उसकी करते रहें, उसका आभार व्यक्त करते रहें और उसको सदैव हम धन्यवाद देते रहें। पौलुस कहता है सदैव अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा बढ़ाई युगानुयुग करते रहो, कि प्रभु ने तुम्हें इस योग्य किया है। आज के वचन को यहीं विराम देना चाहेंगे, उत्साहित इनकरेज करना चाहेंगे इन वचन के द्वारा जो पौलुस में बताना चाहता है। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, क्या हमने प्रभु को अपनी आंखों से देखा है, क्या परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, क्या प्रभु ने हमें बुलाया है, क्या प्रभु ने हमें ठहराया है, क्या प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, क्या प्रभु ने हमें आदेश दिया है, क्या प्रभु की ओर से हम नियुक्त किए गए हैं। और ये सब तमाम प्रश्न पौलुस हमारे सामने रखता है। जब उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देना। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हम निरंतर परमेश्वर के लिए जिएं, उसके कार्य के लिए जिए। पौलुस इसलिए कहता है कि मैं अब जीऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा और उसके लिए जीऊँगा और उसकी सेवा निरंतर करता रहूँगा। परमेश्वर हम सबके साथ हो, बड़ी आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और उसके साथ अपनी भेंटों को प्रभु की कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले
में जान। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यार है दिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यार है दिया। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए समय हम अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाएंगे और समय हम प्रार्थना करेंगे सारी भेंटों के लिए। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं और हमारी आत्मीय आंखों को खोला है और हमने वचन को सुना है। हमने पौलुस की लाइफ को देखा कि पौलुस किस तरह से प्रभु का वो सेवक बना, कैसे प्रेरिताई को प्राप्त किया, कैसे उसका दर्शन पाया, कैसे उसका कार्य को किया। इन बातों को हमको प्रेरित करता है। हम धन्यवादी हैं उसके जीवन के लिए। परमेश्वर पिता, बड़ी आशीष दीजिए वचन के द्वारा। ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो और निरंतर हम प्रभु आपके पचिन्हों पर चलने वाले हो सकें और प्रभु आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने। हमारे जितने श्रोतागण दर्शक हैं, हर एक को आशीष प्रदान कीजिए इस वचन के माध्यम से। इस समय हम धन्यवादी हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने प्रभु अपनी कमाई से, कमी से, घटी से, बढ़ती से, जैसे भी प्रभु दिया है, आप इन भेंटों को स्वीकार करें। जो खर्च हो प्रभु आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए
जाए। आने वाले समय में परमेश्वर और भी हम आपके आशीषों को प्राप्त कर सकें, जिससे हम प्रभु अपने हाथ को आगे और बढ़ा सकें, अपनी मुट्ठी को आपकी कार्य सेवा के लिए खोल सकें। देने वालों को बड़ी बरकत दे। वचन कहता है, दो तुम्हें भी दिया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पर हर्ष से देने वाले से परमेश्वर आप अति प्रसन्न होते हैं। आपके लोगों ने बड़ी खुशी के साथ ये भेंटें अर्पण की हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए, हमारी भेंटों को स्वीकार कीजिए और प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हम सबको बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। डॉक्टर सलोच जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।